नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आदमियों में। अगर आप 100 लोगों का टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उन 100 आदमियों में से 15% लोगों को वेरिकोसील पाया जाएगा अल्ट्रासाउंड में। वेरिकोसील क्या होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या हर वेरिकोसील पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत है? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ और मैं आज आपको वेरिकोसील के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील में टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं वो सूज जाती हैं। जब टेस्टिस की वेन्स सूजती हैं तो टेस्टिस में ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है और टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, लेकिन वेरिकोसील में टेस्टिस का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर जितना होता है तो टेस्टिस के टेम्परेचर बढ़ने से टेस्टिस की फंक्शनिंग कम हो जाती है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ठीक नहीं होती, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ठीक नहीं होती, तो सीमन एब्नॉर्मेलिटी और टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी बन जाते हैं। जिसको वेरिकोसील हो तो उसमें कॉमन लक्षण ये पाए जाते हैं। पहला, कई पेशेंट्स को टेस्टिकुलर पेन होती है, मतलब गोलियों में दर्द होती है, स्पेशली जब वो ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं। दूसरा, सीमन टेस्ट में एबनॉर्मल स्पर्म काउंट या एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मतलब कि स्पर्म्स की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। और कई लोगों को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो जाती है और टेस्टिस का साइज़ छोटा भी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपको वेरिकोसील होए। लेकिन ये याद रखिए कि ये सारी प्रॉब्लम सबको नहीं होती, तो हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा किस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वेरिकोसील है तो 3 टेस्ट आपको कराने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके फिजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन में वेरिकोसील की डायलेटेड वेन्स जो हैं, जो नसें हैं, वो फील होती हैं जैसे कि बैग ऑफ वर्म्स। जैसे कि अब आप टेस्टिस में जब हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई मूवमेंट हो रही है। दूसरा, अगर टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में जो वेन्स हैं वो डायलेटेड दिखती हैं और वेन्स में ब्लड का रिफ्लक्स भी दिखता है। तीसरा टेस्ट जो सबको करना चाहिए वेरिकोसील के साथ वो है सीमन टेस्ट। उसमें पता चलेगा कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है कि नहीं है और स्पर्म की शेप जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि यही सब टेस्ट देख के हम लोग आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। सो अगर आपको वेरिकोसील है और आपने ये सारे टेस्ट करा लिए हैं तो आपको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं? तो आइए देखते हैं अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, किन पेशेंट्स को सर्जरी करानी चाहिए। सो ये डिसीजन करने के लिए कि सर्जरी करानी है कि नहीं, हम 3 या 4 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ कि ये जो वेरिकोसील है वो क्लिनिकल है कि नहीं है। क्लिनिकल मतलब कि फिजिकल एग्जामिनेशन में फील होता है कि नहीं। दूसरा, सीमन एब्नॉर्मेलिटी, मतलब जब आप सीमन टेस्ट कराएंगे तो उसमें स्पर्म काउंट कैसी है और स्पर्म की शेप कैसी है। तीसरा, अगर पेशेंट को आगे बच्चे करने हैं कि नहीं। अगर किसी को क्लिनिकल वेरिकोसील है और उनके सीमन टेस्ट पे स्पर्म्स भी एबनॉर्मल हैं और उनको आगे बच्चा करना है तो उसमें डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी को क्लिनिकल वेरिकोसील है लेकिन सीमन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो चाहे उसको बच्चा करना हो या ना करना हो, सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर किसी को सब क्लिनिकल वेरिकोसील है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड में तो वेरिकोसील आ रहा है लेकिन एग्जामिनेशन करने में इतना माइल्ड वेरिकोसील है कि फील नहीं हो रहा, उस कंडीशन में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर क्लिनिकल वेरिकोसील है जिसमें आपको वेरिकोसील फील हो रहा है, चाहे वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 होए, अगर सीमन टेस्ट नॉर्मल है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उस कंडीशन में आपको हर साल सीमन टेस्ट कराने हैं और उसमें सीमन टेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी बन रही है कि नहीं वो देखना है। अगर आपका ग्रेड 4 वेरिकोसील भी है और उसमें सीमन एबनॉर्मलिटी कोई नहीं है तो आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपने इन गाइडलाइंस में देखा है कि कहीं पे भी टेस्टिकुलर पेन का मेंशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आपको टेस्टिस में पेन हो और आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसमें वेरिकोसील आता है तो आपको उस वेरिकोसील की सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्टिकुलर पेन ज़रूरी नहीं है कि उस वेरिकोसील से ही है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील होता है तो सीमन टेस्ट ज़रूर कराइए और अगर सीमन टेस्ट भी एबनॉर्मल है तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। काफ़ी डॉक्टरों ने ऐसे भी आपको बोला होगा कि हम दवाइयों से ठीक कर देंगे, लेकिन वेरिकोसील की ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि वेरिकोसील एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जिसमें वेन्स डिफेक्टिव हैं, तो कोई भी दवाई से उस वेन को ठीक नहीं करा जा सकता। तो अगर कोई बोल रहा है कि आपको दवाइयों से वेरिकोसील ट्रीट कर लेंगे, वो बिल्कुल गलत है। वेरिकोसील का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। उसके अलावा अगर आपको वेरिकोसील होए और आपको आगे की चिंता होए, अगर आपको फ्यूचर की चिंता होए कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए,
उसके लिए आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप रेगुलरली सीमेन टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं कि सीमेन में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है कि नहीं। अगर सीमेन टेस्ट नॉर्मल रहता है, चाहे वेरिकोसील हो भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको बच्चा करने में प्रॉब्लम होगी, ना आगे किसी और चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ वेरिकोसील अल्ट्रासाउंड में मिले तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सुन के समझ आया होगा कि वेरिकोसील इतनी घबराने की बात नहीं है और इसमें हर पेशेंट में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पर्म काउंट एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में सर्जरी ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मेरे से और कुछ वेरिकोसील के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे ईमेल में या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।